ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं शांत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जैसे कि अपनी लेक्चर नंबर 3 की क्लास हो चुकी थी, लेकिन टेक्निकल इशू, उसमें साउंड भी नहीं था और काफी प्रॉब्लम थी जिससे वो आपको ऐप पे नहीं दिख रही होगी। तो ये लेक्चर नंबर 3 की क्लास दोबारा रिकॉर्ड करके आपको उस पर डलवाते हैं हम। तो अब इसमें से आपको मैंने रेशियो नंबर क्लास नंबर 2 तक क्या बताया, तो क्लास नंबर 2 में मैंने मर्जिंग रेशियो के आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए थे और क्लास नंबर 3 में क्या होने वाला था, मर्जिंग रेशियो से रिलेटेड अपने क्वेश्चन होने वाले थे। तो चलो मेरे भाई, बिना किसी देरी किए हुए मर्जिंग रेशियो पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्लास में मर्जिंग रेशियो पे मैंने क्या बताया, सेकेंड क्लास में मर्जिंग रेशियो का मैंने सारे के सारे टाइप बताए और कुछ क्वेश्चन बताए। 4 टाइप से मर्जिंग रेशियो से क्वेश्चन आते थे, मैंने सेकेंड क्लास में बताई थी। आपको जब क्लास स्टार्ट करना है तो पहले से स्टार्ट करना है, तब आना है। बीच में आप क्लास देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, यानी तब आपकी चीजें कुछ समझ में नहीं आएंगी। चलो मेरे भाई, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। लिखा हुआ है रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है। रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या कितनी है, तो 1260 है। फिर आगे क्या बोला है, आगे आपसे बोला यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात 2:5 का है तथा नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात 15:7 का है, तो पीले ब्लॉक की संख्या बताओ। कौन से ब्लॉक हैं, तो रेड ब्लॉक हैं और फिर पीले ब्लॉक हैं। रेड और नीले हैं यानी कि ब्लू, और फिर क्या है, येलो है। ये 3 है, 3 संख्या है। कह रहा है अपने पास जो यदि लाल ब्लैक और नीले ब्लॉक की संख्या 2:5, तो आपने कहा इसको लिख लेंगे 2:5। रेड के नीचे रेड की वैल्यू, ब्लू के नीचे ब्लू की वैल्यू। आगे क्या होता है, नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात 15:7। नीले के नीचे नीले की वैल्यू यानी कि 15 और येलो के नीचे इसकी वैल्यू यानी कि 7। अब मर्जिंग रेशियो अपना के मैंने कॉन्सेप्ट में आपको क्या सिखाया था कि आगे अपना जो स्थान खाली है वहीं जाके आप पीछे वाली वैल्यू उठा के रख दो, पीछे वाली वैल्यू उठा के रख दो। यही तो बताया था, बोलोगे बिल्कुल ठीक, यही बताया गया था। 15 से इधर लाएंगे मेरे भाई तो इसको 15 चिपका देंगे। अब फिर आपस में सबका करा देते हैं गुणा। 2 गुणा 15 करेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 30। 15 गुणे 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 75। और 5 गुणे 7 करेंगे, कितना आ जाएगा, 35। अब अगर अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 से कट रहा 6 बार में, 5 से कट रहा 15 बार में और 5 से कट रहा 7 बार में। तो रेशियो क्या हो गया, 6:15:7 का हो गया। तो बताना है पीले ब्लॉक की संख्या कितनी है। कुल ब्लॉक कितने हो गए, 15, 6, 21 और 7, 28 यूनिट। मेरे भाई 28 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बोल दिया है, 28 यूनिट की वैल्यू बोल दिया है 1260। तो आपसे पीले ब्लॉक बताना यानी येलो ब्लॉक बताना है, वो है 7 यूनिट के। तो 28 यूनिट की वैल्यू 1260 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1260 बटे 28 का। कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 7 से गुणा करा देंगे। ये क्या आ जाएंगे, अपने पीले ब्लॉकों की संख्या आ जाएगी। मेरे भाई पीले ब्लॉक कितने हैं, तो काट लेते हैं। ये कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। 7 अट्ठे नहीं, 7 बार में नहीं, 7 से कटेगा ये 4 बार में, और 4 से काट देते हैं इसको, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। 315 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, बताओ यस या नहीं, चीजें क्लियर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12,000 रुपए की राशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9 का है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 का है, और सी और डी के हिस्से का अनुपात 9:13 का है। तो बी और डी के हिस्सों में अंतर बताओ। सबसे पहले जितने लोग हैं आप उतने रेशियो बना के लिख लोगे। ए, बी, सी और डी लिख लेते हैं, 4 लोग हैं। फिर ए से बी का रेशियो कितना है अपना, 8:9 का है। कितना है, तो 8:9 का है। फिर अपना बी से सी का कितना है, तो 2:3 का है, बोलोगे 2:3 का है। बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू।
फिर सी और डी का रेशियो कितना है मेरे भाई, बोलोगे 9:13 है। सब आपको ध्यान होगा, सब आपको पता होगा, सिर्फ आपको अब प्रैक्टिस करनी है इसकी। 9 यहाँ पे है तो आगे जितने स्थान खाली है वहां पे यही वाली वैल्यू उठा के आप रखते जाओ। बोलो यहाँ पे ये 3 की वैल्यू खाली है, 3 रख देंगे। इसके आगे एक वैल्यू खाली है तो हम वैल्यू रखेंगे। इसके आगे 2 स्थान खाली हैं तो 2 वैल्यू अपनी ये रख देंगे। बहुत तरीका होता है, मैंने कई तरीके इसके बताए थे, लेकिन मैंने कहा सबसे जो शानदार तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, अपनी ऑडियो क्लियर है ना, बता दो, बहुत बढ़िया। चलो, लिखा हुआ है 8 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 16, 16 गुणे 9 करेंगे कितना आ जाएगा 144 का, 9 गुणा 2 करेंगे 18 करेंगे कितना आ जाएगा 162, 9 गुणा 3 करेंगे 27, या फिर 9 गुणा 9 81 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा 243, और फिर इधर करेंगे 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 13 करेंगे 13 सत्ते 91 और 13 दूना 26 और 9 कितना हो जाएगा 35 का। किससे कट रहा है, क्या किसी से कट पा रहा है, बोलोगे कट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो ऐसे भी निकाल लेंगे। बी और डी के बीच हिस्सों का अंतर, बी ये है मेरे भाई, डी ये है, इनका अंतर कितना है, 11 में से 2 जाएगा 9, और फिर 14 में से 6 जाएगा 8 का, 2 में से 1 जाएगा 1 यूनिट, यानी 189 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगी, जबकि टोटल कितना पता है 12,000। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो सबको जोड़ते कैसे हैं, 100 100 200 200 200 400 4 3 700, तो 700 लिख लेते हैं। 40 60 100 140 140 140 और 50 190, फिर बचा 4 2 6 3 9 1 10 और जुड़ जाएगा, यानी टोटल कितना आ रहा 900 यूनिट। तो 900 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना आपसे बोला है, 900 यूनिट की वैल्यू है, 900 यूनिट की वैल्यू है 12,000, 900 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12,000 बट्टे 900, और आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 189 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 189 से गुणा, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से काटेंगे 2 बार में 1 बार में, तो यूनिट डिजिट अपना कितना होना चाहिए 2, 2 2 में से है, तो 12 दूना 24 1 25 है, 2520 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2520 इसका टोटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही इस क्वेश्चन को टैकल करना है, सीपीओ 13/12/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, लिखा हुआ है 3 संख्याएं हैं जो का रेशियो 4/5 और 5/6 और 9/10 के अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 का है, तो वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे बड़ी है ना तो सबसे छोटी है, यानी कि मेरे भाई बीच का नंबर बताना है। 3 संख्याएं हैं, वही 3 नंबर हैं जो ए बी और सी, ए बी सी 3 नंबर है जिनका रेशियो कितना है 4/5 का है और 5/6 का है, और फिर किसका है 6/9/10 का है। अब मैंने कहा रेशियो कभी भी आपके फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, तो मेरे भाई जब रेशियो कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं तो उनका अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि अगर जब फ्रैक्शन में हो नीचे वाला आप लासा ले लो, एलसीएम ले लोगे, लासा ले लोगे किसका 5 6 और 10 का, 5 6 और 10 का लासा कितना होता है 30 होता है, इस 30 का गुणा सबके साथ करा देंगे, यानी 4/5 गुणा 30, रेशियो 5/6 गुणा 30, क्या आ जाएगा रेशियो 5/6 गुणा 30, और फिर मेरे भाई आगे क्या हो जाएगा 9/10 गुणा 30 का। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 से कटेगा 6 बार में 6 गुणा 4 यानी कि 24, 6 से कटेगा 5 बार में 5 गुणा 5 यानी कि 25, 10 से कटेगा 3 बार में 9 गुणा 3 यानी कि 27। ठीक है, तो ये इनका रेशियो हो गया। कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, बोलोगे 3 यूनिट का। 3 यूनिट मेरे किसके बराबर है, बोलोगे 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 12/3 मेरे भाई यानी कि 4 आ गई। और आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे कहा है कि सबसे छोटी और जो सबसे बड़ी संख्या के बीच में हो वो कौन सी है 25,
तो 25 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, यानी 25 गुणे 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 100 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी कोई तकलीफ आपको हो तो आप बता सकते हो, चैट सेक्शन आपका ओपन है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या किया गया, फ्रैक्शन में रेशियो था। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हो, मैंने सेकेंड क्लास में बहुत डिटेल से समझाया कि डिनोमिनेटर का यानी हर का आप लासा लेके गुणा करा दो। लासा लेके गुणा कराओगे, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर क्वेश्चन में जैसा बोला है आप वैसा कर सकते हो। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं, इसमें भी मैंने बताया है। जब इस टाइप का आपके सामने रेशियो लिखा हो तो आपको रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिख लेनी है। जे के एल है, जो जे के नीचे लिखा हुआ है वो यानी कि वो जे की वैल्यू हो जाएगी 4 यूनिट। जो के नीचे लिखा हुआ है यानी के की वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट। जो एल के नीचे लिखा हुआ है एल की वैल्यू हो जाएगी 3 यूनिट। तो जे के एल का आपका रेशियो भी आ गया 4, 5 और 3 का। ठीक है क्या, चलो अब इसके आगे आप बताओ इसमें से वैल्यू रख के क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। तो बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। चलो क्या पूछा आपसे, एल प्लस जे का स्क्वायर, एल प्लस जे यानी 4 3 7, 7 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई। और फिर आपसे क्या कहा है आगे, जे प्लस के, जे और के 5 4 9 यानी 9 का स्क्वायर कर दोगे। फिर आपसे क्या कहा है बताओ, के प्लस एल यानी के और एल यानी 5 और 3 8 का स्क्वायर कर दोगे। तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 49 रेशियो 81 रेशियो 64 का। ये आ जाएगा आपका आंसर 49 गुणे 49 रेशियो 81 रेशियो 62, 62 नहीं 64। तो ऑप्शन डी, बहुत ध्यान से ऑप्शन मार्क करना, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। ठीक है, आगे दिखाएंगे, ये सारी की सारी चीजें अपन सेकेंड क्लास में डिस्कस कर चुके, यहां क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है। यदि P/2 Q/5 R/6, तो ये बताओ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो आपको मेरे भाई निकाल लेना है पी क्यू और आर का रेशियो। और पी के नीचे जब इस फॉर्म में हो तो पी के नीचे वैल्यू वो पी के रेशियो में, क्यू के नीचे वाली वैल्यू क्यू के रेशियो में, और आर के नीचे वाली वैल्यू आर के रेशियो में। आपसे कहा पी का स्क्वायर बताओ, यानी पी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर मेरे भाई लिखेंगे। फिर आपसे क्या कहा, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 5 2 7, 7 का स्क्वायर पूछा है तो 7 का स्क्वायर लगा देंगे। यहीं से अगर आप चेक करना चाहते हो 4 रेशियो 49, 4 रेशियो 49 किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ पे बार 49 नहीं होगा आपका, एक ही बार होगा, कितना, एक ही बार होगा। ठीक है, तो एक बार ये होगा, तो एक बार आप इसको लिख लो। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी, बोलोगे बिल्कुल ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे जो बोला है Q प्लस आर, तो Q प्लस आर 5 11, तो आप 11 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, आगे जाओगे तो आपके सामने करेक्ट आंसर बी ही मिल जाएगा। आप इसको इस टाइप से कर सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13,000 को पूजा, रीमा और रवि में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पूजा के हिस्से का 2 गुना रीमा के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, जो रवि के हिस्से का 4 गुना। यानी अगर बात करें तो पूजा के हिस्से का 2 गुना, पूजा के हिस्से का कितने गुना, तो पूजा के हिस्से का 2 गुना, पूजा के हिस्से का 2 गुना, और रीमा के हिस्से का कितने गुना है, रीमा के हिस्से का 3 गुना।
और रवि के हिस्से का कितने गुना, रवि के हिस्से का 4 गुना, रवि के हिस्से का 4 गुना, ये आपस में बराबर है। मेरे भाई मैंने कहा जब इस तरीके की चीजें लिखी हूं और आपको इनका रेशियो बताना हो, पूजा, रीमा और रवि का, पूजा, रीमा और रवि का अगर आपको रेशियो बताना हो तो आप आसानी से कैसे बताओगे? इन दोनों 4 और 3 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 आ जाएगा। आर निकालना है तो आर को 2 का गुणा करा दो, 4 गुणा 2 करोगे कितना आ जाएगा 8। इन दोनों का गुणा करो, 3 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा 6। सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में मेरे भाई, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो 6 4 10 3 13, कुल रुपए कितने थे 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, बोलोगे 13 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 13,000 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 यूनिट 13,000, तो एक यूनिट 1,000। बहुत बढ़िया। फिर आपसे कह रहा है रीमा का हिस्सा बताओ, रीमा का हिस्सा 4 यूनिट का, तो रीमा कितना आ जाएगा 4 गुणा 1,000 यानी कि 4,000 आंसर। कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका है, तो ये रीमा की वैल्यू है। ये रीमा के पास इतने रुपए आए 4,000 रुपए। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? तो इस टाइप की चीजों को पहले समझना है और फिर उनकी रेशियो बना लेनी है और फिर आगे करते जाना है। आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन, यानी कि सिंप्लीफाई रेशियो पे क्वेश्चन है, वो कैसे टैकल करते हैं वो दिखाते हैं। लिखा हुआ है, इसके पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे यहीं पे पेज ऐड करके, कि जैसे आप इस कहां आप इसकी वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है 2। ए बराबर 3 है, बी बराबर 2 है। मैं कहूं आपसे पूछ लेगा अगर 4a प्लस 3b अपॉन में 4a माइनस का 2b मान लेते हैं, पूछ लिया ये, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोबारा आपसे ये पूछ ले 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और नीचे पूछ ले 4a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाली जा सकती है। क्योंकि आप देखोगे ऊपर भी डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री 1 है, डिग्री सेम है। यहां देखोगे ऊपर भी 2 की डिग्री, नीचे भी 2 की डिग्री, यानी डिग्री सेम है। लेकिन मैं आपको अगर अब बता दूं, आपके सामने ये लिखा हो 4a स्क्वायर प्लस का 3b और 4a स्क्वायर माइनस का 2b, 4a स्क्वायर माइनस का 2b, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, बोलोगे बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्योंकि ऊपर तो डिग्री 2 है, 2 और 1 की है, और नीचे भी डिग्री कितनी है 2 और 1 की, जो कि बिल्कुल करेक्ट डिग्री नहीं है। सिंप्लीफाई करके अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर, इनके बगल में क्या लगा होता है अपना, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है के। अप्लाई करके आपको चीजें अगर हम यहाँ पे सिखाएं तो सिखा भी सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें वक्त देना। इतने के तो मान निकल जाएंगे, इसके क्यों नहीं निकलेंगे वो देखते हैं। तो ए की वैल्यू अगर 3 के रखेंगे यानी कि 3 के, और बी की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 के रखेंगे। ए की वैल्यू अगर 3 के रखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 के रखेंगे, 3 के का स्क्वायर यानी 9 के स्क्वायर, 9 गुणा 4 कितना, तो आ जाएगा 3 गुणा बी करेंगे यानी 3 गुणा बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 3 यानी कि 12 के आ जाएगा। ठीक है, नीचे से देखो यही कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2, तो किस आधार पे सॉल्व कर पाओगे, बोलोगे इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं के की वैल्यू आपस में बरकरार रहेगी, के सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। जब के को ही नहीं सॉर्ट कर सकते हैं तो इसका आंसर भी हम नहीं बता सकते। कहने का मतलब मेरा एक उद्देश्य है कि अगर आपसे रेशियो सिंप्लीफाई में मेरे भाई पूछ रहा है तो उनकी डिग्री समान होनी चाहिए। चलो, तो इतने की वैल्यू बता सकते हो, उसकी नहीं बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, डिग्री सबसे पहले दोनों की सेम है ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक सेम है। तो P की वैल्यू अपनी 7 यूनिट की, Q की वैल्यू अपनी 5 यूनिट की। P बराबर 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया कितना आया 49, प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 25 का।
पी का स्क्वायर करा 49 का और क्यू का स्क्वायर किया 25 का। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, और नीचे से कितना आ जाएगा, 4 और 2 24 आ जाएगा। 2 से कट रहा है तो काट लेते हैं, 37/12 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 37/12 ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। लिखा हुआ है x और y दो संख्याएं हैं जो विपरीत चिन्ह के हैं, जैसे x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर बराबर अपना 49:64। तो 5x माइनस 6y रेशियो 6x माइनस 7y का मान बताओ। ये क्या, किस रेशियो आपको पता है, बोलोगे रेशियो पता है हमें, x स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे रेशियो है 49 और 64 का। मेरे भी बहुत ध्यान से चीजें सीखते चलना। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, बोलोगे अंडर रूट लगाते हैं। तो मेरे भाई x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे अंडर रूट 49 और अंडर रूट कितना आ जाएगा 64। 49 को बाहर निकाल लेंगे 7 यूनिट का, 64 को बाहर निकाल देंगे तो 8 यूनिट का। रेशियो कितना आ गया x और y का, 7:8। यानी कि x कितना है 7, y कितना है 8। आपसे पूछा क्या है, 5x माइनस 6y, यानी कि 5 गुणे 7 35 माइनस 6y यानी 6 गुणे तो कितना हो जाएगा 8 48। फिर यहाँ 6 गुणे 5, 6 गुणे कितना करना है 7, 42 माइनस 8 गुणे 7 कितना आ जाएगा 56। रेशियो क्या आ जाएगा, ऊपर से 13 का और नीचे का कितना आ जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4, 1 14। 13 और 14 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी में था। तो मेरे भाई ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अपन रेशियो जो दिया था वो स्क्वायर में दिया था, और रेशियो स्क्वायर में था तो उसको हम किस में लाएंगे, सिंगल डिग्री में लाएंगे। और मेरे भाई सिंगल डिग्री में लाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ता है। अंडर रूट लेके एक्स और वाई बता दिया, फिर जाके अपना अप्लाई कर दिया, अपना आंसर निकाल दिया। एमटीएस 2021 में पूछा एक बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस का पूछा हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 5x प्लस 2y। तो लिख लो आप 5x प्लस का 2y, रेशियो यानी कि बटा 10x प्लस वाई। मेरे भाई लिख लिया, ये बोलोगे बहुत ही अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं। ये 5/9 की फॉर्म में है, 5/9 की फॉर्म में है। बात क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। चेक करने से पहले आप देख लिया करो क्या इनकी डिग्री समान है या नहीं है। बोलोगे मेरे भाई यहाँ डिग्री दोनों जगह पे समान है, क्योंकि वहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी डबल डिग्री, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि डबल डिग्री, डिग्री सेम है अपनी। तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स रेशियो वाई निकालें। 9 का गुणा 5 के साथ करेंगे 45x, 9 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 18y, 5 का गुणा 10 कराएंगे तो अब 50x में से 45x जाएगा उधर ले जाएंगे तो 5x बचेगा। 18y में से 15y जाएगा, कितना बचेगा 3y। अब x रेशियो y निकालना है तो मैंने कहा x निकालना है कितना हो जाएगा 3, और y निकालना है कितना हो जाएगा 5। x निकालना है x को छिपा लेंगे और y निकालना है तो y को छिपा लेंगे, बाकी वैल्यू रख देते हैं। बहुत अच्छे से सेकेंड क्लास में सीखा था ना, मजा आई थी। अब लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2 गुणा एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 गुणा 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 18, प्लस y स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा 75 बट्टे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर करेंगे लेकिन 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 36, प्लस का 9y स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 25 का 9 कितना होता है 225 का होता है।
कितना आ जाएगा बोलोगे? 8 8 5 13 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 93। और यहां से कितना आ जाएगा? 6 5 11 3 2 5 1 6 और 2 2 आ जाएगा। किससे से कट रहा है मेरे भाई? 3 से काट लेते हैं 31 बार में, और 3 से काटते हैं 3 8 24 और 3 सत्ते, तो 31:87 मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सबसे पहले आपको काम करना है एक्स और वाई निकालने का, कि एक्स और वाई कैसे निकालते हैं। जैसे ही एक्स और वाई निकल जाएगा वैसे ही आप वैल्यू अप्लाई कर देना, फिर अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी 3:2 है, तो 5a+2b और रेशियो 3a+4b सीजीएल का पूछा हुआ एक आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल लल्लू सा बोले तो भी बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, ए की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट, पूछा क्या है? 5 है, तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 15, प्लस 2b यानी कि 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9, और 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2 8, तो 15 4 19 और 9 8 17 यानी कि 19:17। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन सी मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी इतना है, तो ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए बताओ क्या होगा। बोलोगे कि ए पता है 2 यूनिट का अपन को, बी पता है 3 यूनिट को अपन को, सी भी पता है 4 यूनिट को। ए की रखना है तो 2 रख लिया, बी को रखना है 3 रख दिया, फिर अपने पास बी को रखना है 3 रख दिया, सी को रखना है 4 रख दिया। अपन अब सी अपॉन ए यानी कि 4/2 का। अब जैसे ये तो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में है मेरे भाई, और जब कभी फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो यानी आपको सिंप्लीफाई करना है उसको, यानी कि उसका डिनोमिनेटर यानी उसका हर का लासा लेकर के गुणा कराना होता है मेरे भाई। लासा लेंगे 3 4 2 कितना आ जाएगा? 3 4 2 का लासा कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 3 4 2 का जब हम लासा लेंगे तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12। अब इस 12 का सबके साथ गुणा कराएंगे, 2/3 गुणे 12, 2/3 गुणे 12 करना होगा, और 3/4 गुणे 12 करना होगा, फिर मेरे भाई 4/2 गुणे 12 करना होगा। यहां से हम अपने रेशियो तक पहुंच जाएंगे। 3 से कटेगा 4 बार में, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 3 करेंगे 9 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा 6 बार में, 6 गुणा 4 करेंगे 24 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में। तो अपने पास क्या आ गया रेशियो? 8:9:24, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। महिला मित्र की कहानी नहीं है जो आपको इतनी आसान चीजें लग रही हैं, क्योंकि महिला मित्र की बातें सुनना ही सबसे आसान लगता है, बहुत मजा आती है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अपना आधार एक है, सिलेक्शन लेना है, आपको अपनी चीजें अच्छी करनी है, आपको लोगों से बेहतर करना है, और लोगों से बेहतर करना है तो कुछ अलग करना होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याएं हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। क्या एग्जामिनर क्या चाह रहा है? एग्जामिनर चाह ये रहा है कि क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट का टाइम थोड़ा हम घसीट लें किसी भी क्वेश्चन में, और वो टाइम अगर अपना स्पेंड कर दिया तो अगले क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करेगा, वहीं से कट ऑफ कम जाएगी, वहीं से लोग क्वालिफाई कम कर पाएंगे। ये एग्जामिनर का दिमाग होता है क्वेश्चन को हल्का सा कैलकुलेटिव कर देना, लेकिन आपके अगर दिमाग के तार बिल्कुल हिल चुके हैं
तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आप कर लोगे। कैसे, देखो, ए का 10% यानी कि ए का 10% ए गुणा 10, बी के कितने परसेंट के, तो बी गुणा कितना हो जाएगा अपना 8%। सब जगह से परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा तो हम नहीं लिख रहे हैं। कह रहा है ए के 12% तो यानी कि ए गुणा 12, और बी के कितने परसेंट के, तो बी के कितने परसेंट के 16% के योग का कितना पार्ट है, कह रहा है कि उसके 3/5 है। तो गुणा कितना कराना होगा, 3/5 का। सॉल्व करेंगे कैसे, बोलोगे 10 पचे 50 से कितना आ जाएगा 50 से, प्लस 8 गुणा 5 यानी कि 40 और 12 गुणा 3 यानी कि 36 और फिर यहाँ 16 गुणा 3 यानी 48। कोई तकलीफ कोई दिक्कत यहां तक हो तो आप बता सकते हो। बोलोगे ए को ए के पास ले आएंगे तो 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 14 ए बच जाएगा। 48 में से 40 चला जाएगा यानी कि 8 भी बच जाएगा। तो ए और बी का रेशियो अगर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, बोलोगे ए के नीचे दूसरे की वैल्यू, बी के नीचे दूसरे की वैल्यू, कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 7 बार में। आपसे कहा क्या है, तो ए और बी का अनुपात बताओ कितना है, तो आप बहुत आसानी से दिखा दोगे कि 4:7 हो जाएगा मेरे भाई, इनका अनुपात 4:7 का हो जाएगा। आगे आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, सेम टाइप का है, आप भी कर सकते हो। ये मैंने सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे आपको भी ये आइडिया रहे कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाता हूं, सबसे पहले मैं पूरा प्रीवियस ईयर कलेक्शन देखता हूं, डिफरेंट एग्जाम का, वो कोई भी हो, सबका वो उठा लिया, फिर एग्जामिनर आगे इससे क्या ट्विस्ट कर सकता थोड़ा उसमें से वो, बस इतना प्रीवियस ईयर, बस इतना ही अगर आप कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि जो आपके बाहर चला जाएगा। आपके पास जितना कंटेंट होगा इसी में रहने वाला है। तो मेरे भाई ये हो गया एक्स, और इस प्रकार है कि एक्स का 18%, तो एक्स का 18% यानी कि एक्स गुणा 18 प्लस वाई के कितने परसेंट के, तो वाई का 8%, तो वाई गुणा कितना हो जाएगा 8, बराबर है किसके, एक्स के 22% और वाई के 36% के। तो एक्स का 22% और वाई के 36% के, एक्स का 22 और वाई के 36% के योग का 1/3 है, कितना है, तो बोलोगे 1/3 है। 3 का गुणा इधर कराएंगे यानी कितना आ जाएगा, बोलोगे 54x हो जाएगा, और 3 का गुणा 8 के साथ कराएंगे मेरे भाई 24y आ जाएगा, बराबर कितना 22x ये है, और ये कितना है 36y है। बोलोगे बिल्कुल ठीक, 22 को इधर ले आएंगे कितना बचेगा, बोलोगे 32y, 32x, x में से x जाएगा तो 32 बच जाएगा, 24 36 में से जाएगा कितना बच जाएगा 12y। अब आपको x रेशियो y बताना है तो x के नीचे दूसरे की वैल्यू यानी y की वैल्यू, और y के नीचे यानी दूसरे की वैल्यू यानी कि ये 4 से कट रहा है, 4 से काट सकते हो, 4 से कटेगा कितनी बार में, तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 8 बार में। तो मेरे भाई x रेशियो y कितना आ जाएगा, 3:8 का आ जाएगा। 3:8 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अपना एक अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है। अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है x प्लस वाई रेशियो, y प्लस जेड रेशियो, जेड प्लस एक्स। जब क्वेश्चन और कठिन बनाना चाहेगा रेशियो से तो वो यहां पे आ जाएगा। अब इसका भी हम आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से सिखाएंगे। आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस वाई रेशियो, y प्लस जेड रेशियो, जेड प्लस एक्स बराबर 3:5:7 का है। तो अगर और x प्लस वाई प्लस जेड 45 है तो जेड का मान, मेरे भाई अगर आपको पता है x प्लस वाई कितना है 3 यूनिट का, यानी कि बोल देते हैं 3 के रेशियो में है, और y प्लस जेड कितना है अपना, बोलोगे 5 के। ये कांस्टेंट समझ में आता है ना, कांस्टेंट लिखना होता है, और ये कितना आ जाएगा अपना 7 के आ जाएगा। ठीक, अगर मैं कहूं इन सबको आप जोड़ दो, सबको आप जोड़ दो कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 बार x और x 2 बार तो 2x आ जाएगा, और फिर 2y आ जाएगा, और फिर 2z भी आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 7 5 12 और 3 15 के आ जाएगा। बोलोगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कोई संघर्ष कोई तकलीफ यहां तक नहीं है।
इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना है 15 के। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, बोलोगे हमें वैल्यू पता है x प्लस वाई प्लस जेड की। अभी इसका शानदार तरीका क्या होता है वो भी बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड कितना पता है, आप बोलोगे मुझे पता है 45। 45 पता है तो आप यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। बोलोगे 15 से कटेगा 3 बार में, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 6 आ गई। k की वैल्यू 6 आ गई, आपसे कहा है z का मान बताओ क्या होगा। अब z का रेशियो निकालना अपने आप में बड़ी बात है, कैसे देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45। जब आपको कुछ नहीं आएगा तब आपको ऐसे करना है, लेकिन जब हमारे जो तरीके हैं अभी अप्रोच जो है एग्जाम अप्रोच वो बताएंगे, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। x प्लस जेड बराबर 45 है, आपको z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है यानी x प्लस वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x प्लस वाई की वैल्यू कितना है, बोलोगे 3 की है, y की वैल्यू कितना है 3 के, k की वैल्यू कितना है 6, तो 6 गुणे 3 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 18, यानी कि 18 प्लस जेड बराबर 45 है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो की वैल्यू आ जाएगी 15 में 8 जाएगा 7, जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ गई मेरे भाई 27। एक तो तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करें तो भी आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। एक दूसरा जो बिल्कुल अच्छा और बहुत ही शानदार अपना मेथड होता है वो अब बताने जा रहे हैं। आप रेशियो y प्लस जेड रेशियो और z प्लस एक्स, बस मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर मेरी बात को आपने ध्यान से सुना और पहचान लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बचेगी। कितना है ये, बोलो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 है, सॉरी 7 का है। अब मैं कहूं यहां से अगर आपको x रेशियो y रेशियो z पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाए ना। अगर आपको x रेशियो y रेशियो z पता चल जाए बहुत आसान हो जाएगा, बोलोगे हाँ बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई। एक तरीका मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कैसे करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब जो तरीका बताने जा रहे हैं बस मेरी बात मैं जो बोलूं उसको आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर आपको x की वैल्यू निकालना है मेरे भाई, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। अगर x की वैल्यू निकालना है तो जिसमें x और x है उसको जोड़ लो। किसमें x और x है, में है तीसरे में, यानी 7 3 कितना आएगा 10। 10 को आप यानी इन दोनों को आपने जोड़ लिया, फिर कोई है बीच वाला इसको आप घटा दो, इसको आप क्या करोगे, घटा दोगे, तो 10 माइनस 5 यानी कि यही आ जाएगा अपना x का रेशियो, यही आ जाएगा x का रेशियो। हम ऐसे चीजें आपको नहीं बताएंगे, वो भी बताएंगे ये क्यों होता है। इन दोनों को आप जोड़ोगे आपके पास क्या आ जाएगा, बोलोगे आएगा 2x प्लस वाई और प्लस का जेड। मैंने कहा इसमें से घटाओगे तो क्या घटा दोगे, बोलोगे y प्लस जेड घटा देंगे, तो y प्लस जेड से y प्लस जेड कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या सिर्फ, तो बचता है x। बचता है x, आपकी जिंदगी का x हो या मैथ का x हो, बचेगा सिर्फ वही। ठीक है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। अब मेरे भाई बोलोगे y की वैल्यू मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो y की भी कुछ ऐसे ही निकाल लेंगे। जिसमें y और y है उनको जोड़ो, तो y और y किसमें है, इसमें और इसमें। 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, बाकी बचे हुए में से घटा देंगे कितना आएगा 7। 8 में से 7 जाएगा कितना बच जाएगा 1। बोलोगे बहुत ही बढ़िया। में से क्या, जेड और जेड को जोड़ेंगे 5 और 7 कितना 12, बाकी बचे में से घटा देंगे 3, यानी कि 12 माइनस 3 जाएगा कितना बच जाएगा 9। भाई तो ये आ जाएगा अपना करेक्ट रेशियो 5 1 और 9। आपको पता चल गया है कि x की वैल्यू 5 यूनिट, y की वैल्यू 1 यूनिट, z की वैल्यू 9 यूनिट। टोटल कितना है, तो बोलोगे टोटल है 9 5 14 1 15 यूनिट। फिर भाई 15 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना 45। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दोगे कितना, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 45 बटे 15 यानी 3, और जेड बराबर अपना कितना है 9 यूनिट, यानी कि 9 गुणा 3 बराबर 27।
27 तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलेंगे। ये अपना मेथड 2 है और ये अपना मेरे भाई मेथड नंबर 1 है। क्या है? तो ये है मेथड नंबर 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, आप बता सकते हो और अपनी परेशानी को क्लियर कर सकते हो। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिखाएंगे और बताएंगे भी। अब इसमें से आपसे सामने कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ देखा और रेशियो बना लिया। अब हम आपको सामने डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं। डायरेक्ट रेशियो यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा वो चीज दिखाते हैं। बोलोगे ए पूछा है, तो ए पूछा है यानी ए और ए को जोड़ना है। तो इसमें ए है पहले में और तीसरे में, इसको जोड़ेंगे 7 5 12, बाकी में से घटा देंगे, 12 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अगर अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ, जो बातें मैंने पीछे बोली है उसको ध्यान से सुनना। फिर मैंने कहा अगर बी निकालना है तो जिसमें बी और बी है इनको जोड़ लो, 7 4 11, बाकी में से घटा दो, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7 4 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। फिर सी निकालना है तो सी और सी को जोड़ देंगे, 5 4 9, इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। 5 4 9 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक, सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में और 2 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 16। यानी कि आप देखोगे यहां से a प्लस ए की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है, c की वैल्यू इतनी है। आपको रेशियो बताना है तो आप रेशियो बता सकते हो, आपकी रेशियो क्या हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए स्क्वायर निकालना है तो यानी कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर निकालना है यानी 3 का स्क्वायर कितना? 9, सी 1 का स्क्वायर कितना? 1, इतना हो गया। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, और बी सी कितना हो जाएगा? 3 गुणा 1 3, और सी ए कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1 4, 16 9 25 1 26, और ये कितना हो जाएगा? 12 3 15 4 19। तो 26 रेशियो 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूछा किसमें है? तो एमटीएस 2023 में पूछा है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? बोलोगे बिल्कुल ठीक, सब क्लियर है। तो सब क्लियर मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन आप करके बताओ ये क्या आएगा। फर्क कुछ भी नहीं है, बस इसमें से स्क्वायर चिपका दिया, और जब स्क्वायर चिपका दिया तो स्क्वायर मतलब आप भी रेशियो किसका निकाल लोगे? स्क्वायर का। रेशियो किसका निकाल लोगे? तो स्क्वायर का निकाल लोगे। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, अप्रोच अपनी वही है, करना बस है सिर्फ। तो कैसे करेंगे? देखो ए निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो ए और ए वाले को जोड़ेंगे, ए और ए वाले को जोड़ेंगे यानी 34 में से 45 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 79। 34 में से 45 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 79। 79 में से 61 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे आ जाएगा 18। तो ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 यूनिट की। आगे बढ़ते हैं बी के लिए। बी के लिए क्या होगा? तो बी और बी वाले को जोड़ेंगे। बी किसमें है? इसमें और इसमें। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 5 और 6 3 9, 95। बाकी के बच्चे को घटा देंगे यानी 45 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 95 से 45। बिल्कुल ठीक। सी स्क्वायर निकालना है, सी और सी वाले को जोड़ते हैं यानी कि 5 1 6 6 4 10, किसको घटा देंगे? 34 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये बोलोगे 72 हो गया। कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहां तक आपको नहीं। 2 काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, और 2 से काटेंगे 36 बार में। अब अपन अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालें, क्योंकि ये तो क्या है? स्क्वायर में है, और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो किस में निकाल देंगे? इसको अंडर रूट में निकाल देंगे, और अंडर रूट में निकालते ही अपना आंसर क्या आ जाएगा?
ये किसका होता है 3 का, ये किसका होता है 5 का, और ये किसका होता है मेरे भाई 6 का। आगे आपसे जो भी पूछा हो आप बता देना। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालते हो, वो चीज अगर आपने निकालना सीख लिया तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क में रहता है। तो ये क्वेश्चन आप करना और इसका करेक्ट आंसर क्या है ये चीज भी आप बताना। तो आज की अपनी क्लास नंबर 3 हो गई, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। टोटल अपनी 6 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। तो अपनी 6 क्लासों में रेशियो का कंप्लीट खत्म हो चुका है। आगे अपनी क्लासें कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड थी क्योंकि अपना इसमें क्या हुआ है, तीसरा लेक्चर में प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।